एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पर लेटा था। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं आप ठीक हूँ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे बुरी खबर सुनाएं। तो डॉक्टर ने कहा, बुरी खबर यह है कि हमने आपकी दोनों टांगें काट दी हैं। आदमी ने कहा, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? तो डॉक्टर ने कहा, क्योंकि हमने तुम्हारी दोनों टांगें काट दी हैं, इसलिए हमने तुम्हारे जूते बेचने के लिए ओएलएक्स पर डाल दिए थे। और अच्छी खबर यह है कि वह जो आदमी तुम देख रहे हो वो तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। एक डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला तो बाहर बोर्ड टांग दिया जिस पे लिखा था, किसी भी बीमारी का इलाज मात्र 300 रुपये में, और अगर हम आपका इलाज नहीं कर पाए तो हम आपको 1000 रुपये देंगे। यह बोर्ड पढ़कर एक दिन एक आदमी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना कोई चालाकी की जाए और 1000 रुपये कमाए जाएं। इसी सोच के साथ आदमी डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर, आइए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है आपको? आदमी बोला, डॉक्टर साहब, मैं अपना स्वाद खो चुका हूँ। कुछ भी खाता या पीता हूँ तो स्वाद का पता ही नहीं चलता। डॉक्टर ने पूरी बात सुनी और नर्स से कहा कि 22 नंबर वाली बोतल में से कुछ बूंदे इनकी जीभ पर डाल दो। नर्स ने जैसे ही बूंदे आदमी की जीभ पर डाली, आदमी एकदम से चिल्लाया, यह तो पेशाब है। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपका स्वाद वापस आ गया। आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे 300 रुपये भी गंवाने पड़े। कुछ दिनों बाद वो फिर से डॉक्टर के पास गया, अपना हिसाब बराबर करने पहुंचा। डॉक्टर बोला, जी अब क्या तकलीफ हो गई? आदमी बोला, डॉक्टर साहब, मैं अपनी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि 22 नंबर वाली बोतल में से दवाई निकाल कर इनको दो। यह सुनकर आदमी तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, वो दवाई तो स्वाद वापस लाने के लिए है ना? तो डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई। डॉक्टरों की शादी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मेहंदी की जगह डेटॉल का इस्तेमाल हो, बारात एम्बुलेंस में जाए और फेरे हॉस्पिटल में हो, फोटो की जगह एक्सरे लिया जाए, खाने में विटामिन सी और बी की गोलियां दी जाए, मेहमानों को चाय या कोल्ड ड्रिंक्स की जगह ग्लूकोज या ओआरएस दिया जाए, दुल्हन के गले में हार की जगह स्टेथोस्कोप लगाया जाए, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आएगा जब शादी के बाद डॉक्टर बोले, नेक्स्ट प्लीज। एक सुंदर युवती दवाइयों की दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ी थी, भीड़ छटने का इंतज़ार कर रही थी। दुकान का मालिक उसे शक की नज़र से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा तो वह लड़की दुकान में आई। एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से फुसफुसाई, भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाएंगे क्या? 90 वर्षीय एक सज्जन की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर कहीं दादाजी खुशी से मर न जाएं, यह सोचकर उनके घर वालों ने
उन्हें तुरंत जानकारी नहीं दी। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलवाया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में उन्हें यह समाचार दिया जाए ताकि दिल का दौरा पड़ने की हालत में वह स्थिति को संभाल सके। शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को आश्वस्त किया और कहा, आप लोग चिंता ना करें, दादाजी को यह समाचार मैं खुद दूंगा और उन्हें कुछ नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब दादाजी के पास गए, कुछ देर उधर की बातें की, फिर बोले, दादाजी मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। आपके नाम 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। दादाजी बोले, अच्छा, लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसे को करूँगा क्या? पर अब तूने यह खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। यह सुनकर डॉक्टर साहब धम्म से जमीन पर गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एक बदसूरत काला सा आदमी जुकाम की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे सरसरी निगाह से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और दोनों हाथों को जमीन पर टिका दे। आदमी हैरान परेशान हो गया, पर उसने वैसा ही किया जैसा कि डॉक्टर ने उसे करने के लिए कहा। डॉक्टर बोला, ठीक है, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाएं। आदमी ने यही किया। डॉक्टर बोला, ठीक, अब बाएं कोने में जाओ। आदमी उधर चला गया। डॉक्टर बोला, अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी बेचारा घबरा के उठ खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर साहब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? डॉक्टर बोला, अरे नहीं, मामूली जुकाम है, ये 2 गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। आदमी बोला, पर डॉक्टर साहब आपने मेरा ये 1 घंटे तक इसी तरह परीक्षण क्यों किया? तो डॉक्टर बोला, कुछ नहीं यार, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफा खरीदा है। मैं देखना चाहता था इस कमरे में वो किस जगह ठीक दिखेगा। यमलोक के दरवाजे पर दस्तक हुई तो यमराज जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। उन्होंने बाहर झांका तो एक मानव को सामने खड़ा पाया। यमराज ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वह एकाएक गायब हो गया। यमराज जी चौंके और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। यमराज अभी वापस मुड़े ही थे कि फिर दस्तक हुई। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, उसी मानव को फिर सामने मौजूद पाया, लेकिन वह आया और फिर गायब हो गया। ऐसा 3-4 बार हुआ तो यमराज अपना धैर्य खो बैठे और अब की बार उसे पकड़ ही लिया और पूछा, क्या बात है भाई, क्या ये आना जाना लगा रखा है, मुझसे पंगा ले रहे हो? मानव ने बड़ी सहजता पूर्वक जवाब दिया, अरे नहीं महाराज, दरअसल मैं तो वेंटिलेटर पर हूँ और यह डॉक्टर लोग ही हैं जो आपसे मस्ती कर रहे हैं। एक आदमी मनोचिकित्सक के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब मैं बिस्तर के नीचे देखने जाता हूँ तो लगता है कि बिस्तर के ऊपर कोई है। नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। मेरा इलाज कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज लगभग 2 साल तक चलेगा। तुम्हें सप्ताह में 3 बार आना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा इलाज मेरे बताए अनुसार लिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरीज बोला, पर डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी होगी? तो डॉक्टर ने कहा, 100 रुपये प्रति मुलाकात।
आदमी गरीब था, इसीलिए फिर आने को कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वही आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला। क्यों भाई, तुम फिर अपना इलाज कराने क्यों नहीं आए? मनोचिकित्सक ने पूछा। 100 रुपये प्रति मुलाकात में इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पड़ोसी ने मेरा इलाज सिर्फ 20 रुपये में कर दिया, आदमी ने जवाब दिया। डॉक्टर बोला, अच्छा वो कैसे? मरीज बोला, दरअसल वह एक बढ़ई है, उसने मेरे पलंग के चारों पाए सिर्फ 5 रुपये प्रति पाए के हिसाब से काट दिए।